हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राजू सिंह क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, उन सारे पॉइंट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर मैं आपको काफ़ी अच्छे से समझा पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेटा मैं दोनों जगह पढ़ाता हूँ। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मैं ऑनलाइन भी पढ़ाता हूँ। ऑफलाइन दिल्ली में मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो लास्ट 9 ईयर से मैं चला रहा हूँ, और ऑनलाइन में मैं लास्ट 5 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे इस पूरा एक्सपीरियंस है ऑनलाइन ऑफलाइन का। तो मैं आपके लिए कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं, वो आपको बताएंगे कि आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा, वो आपको चूज करना है। फिर चलो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा ऑनलाइन कोचिंग के बेनिफिट, ठीक है। फिर हम ऑफलाइन के बेनिफिट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऑनलाइन कोचिंग, तो ऑनलाइन कोचिंग में बेटा देखो, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो क्या है बेटा, फीस का। फीस का फैक्टर क्यों है बेटा? मैं स्पेशली अगर उन बच्चों की बात करूं जो बच्चे 11th में जाकर मेडिकल या इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, उनकी फीस जो होती है बेटा ऑफलाइन में उनकी फीस जो होती है वो होती है लगभग 3 लाख रुपए, ठीक है। वेरी कर सकती है, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करो 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख भी ले रहे हैं कुछ। तो एवरेज में मान के चल रहा हूं यहां पर जो फीस है वो कितनी है बेटा, वो जो फीस है वो है 3 लाख, ठीक है। और वहीं ऑनलाइन की जो फीस है बेटा इससे 10 गुना कम है, मतलब 30,000 रुपए इनकी फीस है। समझ रहे हो, 30,000 फीस है और यहाँ पे 3 लाख फीस है। तो बेटा इस केस में जो बच्चा, ठीक है, कोचिंग फीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑफलाइन 3 लाख रुपए अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, ऑनलाइन ही है। तो उसको तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बिना सोचे समझे ऑनलाइन कोचिंग आप ले लो। सेकंड जो फैक्टर है वो है बेटा किस चीज का, टाइम सेविंग। बेटा जब आप ऑनलाइन कोचिंग करते हो तो आपका टाइम सेव रहता है, आपकी एनर्जी भी सेव रहती है, ठीक है। टाइम और एनर्जी सेविंग भी यहां पे हम लिख देते हैं, एनर्जी सेविंग है ये आपका। अब आप बोलोगे कैसे? देखो बेटा क्या होता है, जब आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो ना, ठीक है, तो आप जा रहे हो वहां पे, आ रहे हो वापस, तो वहां पे अब मैं मान के चल लूं तो आपका लगभग 1 घंटा तो खराब हो ही जाता है, क्योंकि आप रिक्शा में, ठीक है, या मेट्रो या जैसे भी आप जाते हो, तो वहां पर क्योंकि जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए रेडी हो गए अपना, ठीक है, जैसे 4 बजे का कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आप उसके लिए रेडी भी हो गए, 3:30 से रेडी होना स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से मैं पूरा एवरेज लगा के चलूँ तो 1 घंटा आपका खराब है। दूसरा जो उसके यहाँ पे लॉस है बेटा वो एनर्जी, क्योंकि जब आप जाते हो और आते हो तो काफी थक भी जाते हो, तो उसके बाद आपको रेस्ट के लिए भी टाइम चाहिए होता है। तो ये नुकसान है बेटा ऑफलाइन का। वहीं मैं ऑनलाइन की बात करूं तो बेटा ऑनलाइन का क्या बेनिफिट है, ऑनलाइन में आपका एक तो टाइम बचता है, ठीक है, आने जाने वाला जो टाइम है 1 घंटा ये बच गया आपका, और दूसरा आपका एनर्जी भी यहाँ पे सेफ रहती है, ठीक है। एनर्जी सेव क्यों रहेगी? क्योंकि बेटा आप जब ऑनलाइन जो क्लासेस लेते हो उसमें आप आराम से अपने बेड पे, सोफे पे, ठीक है, कहीं पर भी बैठ के आप आराम से क्लास को देख सकते हो। तो इसमें ना आपका एनर्जी का लॉस हुआ, ना ही आपका टाइम का लॉस हुआ। तो ये दूसरा बेनिफिट है ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। तीसरा है बेटा अवेलेबल लेक्चर। ये भी बहुत अच्छा फैक्टर है, अवेलेबल लेक्चर्स। बेटा अब देखो आपको पता ही है, पूरे साल आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जाओ और आपकी छुट्टी ना हो तो ये तो बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। अगर नहीं होती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी रीजन की वजह से आप क्लास नहीं ले पाए तो बेटा वो लेक्चर आपका पूरा निकल जाता है, वो दोबारा आप तो पढ़ नहीं सकते टीचर से, ठीक है। टीचर से अगर आप बोल भी दोगे कि सर मुझे पढ़ा दो, तो टीचर वो उस तरीके से नहीं पढ़ा पाता जो क्लास में वो जिस तरीके से उसने पढ़ाया होता है, वो ऊपर से थोड़ा बता देता है। तो ये बेनिफिट है बेटा, लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे अगर आपकी क्लास मिस हो जाती है। जैसे मान लो आज 7 बजे की आपकी क्लास थी, मिस हो गई, तो आपको पता है बेटा वो लेक्चर रिकॉर्ड हो जाएगा, जब आप फ्री होंगे रात को 10-11 बजे तो तब आप देख सकते हो उसको। तो ये एक तीसरा बेनिफिट है यहाँ पर। और चौथा है बेटा डाउट क्लियरिंग। बेटा देखो ऑनलाइन का ये भी बेनिफिट है, आप अपने डाउट भी काफी अच्छे से क्लियर कर सकते हो। डाउट कैसे क्लियर कर सकते हो बेटा? डाउट क्लियर करने के लिए हम बोल सकते हैं कि जब मैं ऑफलाइन में हम पढ़ते हैं तो ऑफलाइन में क्या होता है, कई सारे बच्चे होते हैं, 50-60 बच्चे होते हैं, तो सभी अपने डाउट क्लियर नहीं कर सकते। दूसरी बात, अगर हम अपने डाउट पूछते भी हैं तो थोड़ा शर्माते भी हैं यार, इतने बड़े क्लासरूम में, ठीक है, अपने डाउट को पूछना। तो काफी बच्चे जो होते हैं वो शर्म के मारे पूछ ही नहीं पाते टीचर से कि यार मेरे साथ वाले दोस्त क्या सोचेंगे और बच्चे क्या सोचेंगे, ठीक
ठीक है। तो इस चीज की वजह से वो अपने डाउट ही नहीं पूछ पाते, जो बहुत गलत है। आपको ये चीज नहीं करनी चाहिए। डाउट है तो जरूर पूछा करो, लेकिन कुछ भी कर लो, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पूछ पाते। तो ऐसे बच्चों के लिए बेटा ऑनलाइन बहुत बेस्ट है। तो ये 4 बेनिफिट हमें हमारे यहाँ पर ऐसे हैं जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो ये चारों बेनिफिट है बेटा किसके, ऑनलाइन के, जो आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ऑफलाइन कोचिंग की। ऑफलाइन कोचिंग का क्या बेनिफिट है, ठीक है। तो ऑफलाइन पे आ जाते हैं बेटा। ऑफलाइन का जो यहां पर हम बोल सकते हैं, ऑफलाइन कोचिंग का जो बेनिफिट है वो क्या है बेटा। ऑफलाइन कोचिंग का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है क्या, वो है टीचर इंटरेक्शन, ठीक है। टीचर के साथ इंटरेक्शन। तो यहां पर होता क्या है, टीचर इंटरेक्शन हो पाता है। देखो जब आप ऑफलाइन पढ़ते हो तो टीचर सामने पढ़ा रहा होता है, तो उसको पढ़ने का मजा ही अलग होता है, और साथ साथ एक आपका क्लासरूम का जो माहौल मिलता है आपको, ठीक है, वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाता। क्योंकि जब आप ऑनलाइन में पढ़ते हो तो आपको एक मतलब कॉन्सेंट्रेट करना काफी मुश्किल हो जाता है। मतलब काफी मुश्किल तो नहीं कह सकते, मतलब इतना ईजी नहीं होता जितना आप ऑफलाइन में कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो, क्योंकि सामने टीचर पढ़ा रहा होता है, सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो एक माहौल होता है पढ़ने का। तो वो आपको जो बेनिफिट है वो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाता, ठीक है। तो यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप ऑनलाइन के लेक्चर्स में अच्छे से फोकस कर पाते हो तो आप ऑनलाइन ले लो, ठीक है। अगर आप ऑनलाइन में फोकस नहीं कर पाते, चीजें समझ नहीं आ पाती, कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, तो आपके लिए ऑफलाइन बेस्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा फैक्टर है बेटा डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। डिसिप्लिन बेटा मैं किस वे में कह रहा हूं, डिसिप्लिन में कह रहा हूं कि रेगुलर टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो डिसिप्लिन ये है कि जब हम ऑफलाइन जाते हैं तो आप जब भी छुट्टी करते हो तो आपके घर में मैसेज जाता है, तो इस डर से, ठीक है, बहुत बच्चे जो होते हैं वो रेगुलर अपना कोचिंग जाते हैं, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन वे में पढ़ाई होती है, हर संडे टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो डिसिप्लिन और टेस्ट भी यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक हर संडे टेस्ट होते हैं जिससे आपको एक अपनी प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है। लेकिन ऑनलाइन में अभी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसमें आपके टेस्ट होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस हर वीक की जो है आप तक पहुंचाई जाए। तो यहां पर ये 2 फैक्टर हैं बेटा ऐसे ऑफलाइन के जो आपको ऑनलाइन में नहीं मिल पाते हैं, ठीक है। तो अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, बच्चे कह रहे हैं सर आपने तो दोनों के बेनिफिट दोनों के लॉस बता दिया, अब हम क्या करें। बेटा अब देखो आपको ये देखना है कि आप क्या ऑनलाइन में कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हो, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं क्या वो समझ आ रहा है। बेटा अगर समझ आता है तो आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो। दूसरा ये कि आप में डिसिप्लिन खुद में है या नहीं, मतलब ऐसे बच्चे ऑनलाइन ना लें, ठीक है, जिसमें खुद ही डिसिप्लिन नहीं है, ठीक है, जो एक रेगुलर वे में पढ़ाई नहीं करते, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन नहीं लेना चाहिए जो दूसरों के कहने पे पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों को ऑनलाइन लेने का कोई फायदा नहीं है बेटा, आप फिर ऑफलाइन ही लो, ठीक है। ऑनलाइन कौन बच्चे लें बेटा, ऑनलाइन वही बच्चे लें जो जिन्हें डिसिप्लिन में रहना आता है, मतलब जो रेगुलर पढ़ाई करते हैं, अपना एक टाइम टेबल फॉलो कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑनलाइन आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन की जो फीस है वो बहुत कम है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट है आपका टाइम सेविंग, ठीक है, लेक्चर्स अवेलेबिलिटी और डाउट क्लियरिंग। ऑफलाइन का भी अलग मजा है। ऑफलाइन का देखो मेन जो फैक्टर आ जाता है ना, ऑफलाइन का मेन फैक्टर आ जाता है किसका, कंसंट्रेशन का। तो बस यहां पर एक ही चीज पे आपको ध्यान देना है, आपकी अगर कंसंट्रेशन बन पा रही है, अगर आप ऑनलाइन कंसंट्रेशन बना पा रहे हो, आप ऑनलाइन डिसिप्लिन हो, ठीक है, तो आपका बेनिफिट है किसका, ऑनलाइन कोचिंग के लिए। मतलब आप ऑनलाइन कोचिंग जा सकते हो, ऑफलाइन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको टीचर से एक रियल इंटरेक्शन करना है, ठीक है, टीचर से सामने बैठ के डाउट पूछने हैं, ठीक है, तो उसके लिए ऑफलाइन है। अब और अगर मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे हैं, ठीक है, नॉर्मल है, एवरेज भी हैं, तो वो बच्चे ऑनलाइन ले सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बिलो एवरेज हैं तो वो बेटा उनके लिए मेरे अकॉर्डिंग तो ऑफलाइन ज्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन ऑनलाइन में बन नहीं पाती इतना, ठीक है। तो जो बच्चे बिलो एवरेज हैं, जो डिसिप्लिन में नहीं रह सकते, जो दूसरे के पढ़ाने से ही पढ़ते हैं, अपने आप नहीं पढ़ सकते, वो बच्चे ऑफलाइन जा सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यहां पर ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है।
अभी भी बेटा कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा वहां पे, ठीक है। तो आप कमेंट सेक्शन पे मुझसे पूछ सकते हो कोई भी अगर आपको क्या है प्रॉब्लम है, या फिर मेरी मेल आईडी और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं दे दूंगा, ठीक है। उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ लेना। अगर आपको ज़्यादा ही कंफ्यूजन है, इस लेक्चर के बाद भी आपको समझ नहीं आया, तो उसमें आप पूछ सकते हो। तो आई थिंक जितनी मैंने बातें आपको बताई हैं वो क्लियर हो गई हैं। तो बेटा लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना बेटा अपने फ्रेंड्स तक, और इस चैनल को बेटा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियो प्लस 9-10 का पूरा सिलेबस आपको इस लेक्चर में मिल जाएगा, इस चैनल पे मिल जाएगा। और इसके बाद बेटा नेक्स्ट ईयर से, नेक्स्ट सेशन से न्यू चैनल आएगा राजू सिंह क्लासेस 11-12, जिसमें मैं आपको 11-12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसको क्या कर लो, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब न्यू चैनल आएगा तो उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।